कैसे हैं आप सभी। हम पढ़ रहे थे अजमेर के चौहान। क्या पढ़ रहे थे हम? अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान में हम अजयराज पढ़ चुके थे, अरुणोराज यानी अन्ना जी पढ़ चुके थे, विग्रहराज चतुर्थ पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे सोमेश्वर। आज हम कौन सा पढ़ेंगे? सोमेश्वर चौहान। ठीक है। इनकी उपाधि, इनका बस आप नाम याद रख लेना, सोमेश्वर चौहान, बस ज़्यादा कुछ याद नहीं रखने। उपाधि प्रतापलेश्वर। प्रतापलेश्वर। और इनके बारे में, इनका विवाह है, इनका विवाह हुआ था अनंगपाल तोमर की पुत्री कर्पूरा देवी से। अनंगपाल तोमर की पुत्री कर्पूरा देवी से। इससे इनको 2 संतान प्राप्त हुई। इससे 2 संतान प्राप्त हुई हरिराज व पृथ्वीराज। हरिराज व पृथ्वीराज नामक 2 संतान प्राप्त हुई। ठीक है। अब देखो, ये हो गया सोमेश्वर। अब हम पढ़ेंगे अगला शासक। अगला शासक है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म 1166 ईस्वी में अहिलपाटन गुजरात में हुआ। ठीक है। माता का नाम माता कर्पूरा देवी। पिता सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान। इनके उपनाम राय पिथोरा और दलपुंगल यानी विश्व विजेता। राय पिथोरा, ये जो इनका उपनाम है वो इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लेना आप। पृथ्वीराज तृतीय का उपनाम राय पिथोरा। ठीक है। इन्होंने नागार्जुनों का दमन किया 1182 ईस्वी में, और 1182 के अंदर ही जो नागार्जुनों का दमन इन्होंने किया था 1178 ईस्वी में। लिखो, नागार्जुनों का दमन कब किया था? 1178 ईस्वी में। और 1182 में जो दमन किया था वो किया था भंडारकों का दमन। भंडारकों का दमन कब किया? 1182 ईस्वी में। ठीक है। नागार्जुनों का दमन 1178 ईस्वी में, भंडारकों का दमन 1182 ईस्वी में। और 1182 ईस्वी के अंदर ही महोबा विजय का वर्णन मिलता है। महोबा विजय या तुमुल युद्ध। ठीक है। महोबा विजय या तुमुल का युद्ध कब हुआ? 1182 ईस्वी में। ठीक है। महोबा विजय 1182 ईस्वी में, और 1182 ईस्वी में भंडारकों का दमन भी 1182 ईस्वी में। तो ये युद्ध है वो हुआ था पृथ्वीराज व
महोबा के शासक देवचंदेल के मध्य परमर्दी देवचंदेल परमर्दी देवचंदेल के मध्य चंदेल के मध्य ये जो युद्ध हुआ था। और इनके जो सेनापति थे, देवचंदेल के सेनापति थे आल्ला व उदल। आल्ला व उदल, देवचंदेल इनके सेनापति आल्ला व उदल मारे गए थे। ठीक है, मारे गए। और पृथ्वीराज ने जो महोबा का सामंत बनाया था वो बनाया था पुंजन राय को। अगला देखो नागौर विजय। नागौर विजय 1184 ईस्वी। नागौर विजय 1184 ईस्वी। पृथ्वीराज व गुजरात का शासक था भीमदेव द्वितीय। गुजरात शासक भीमदेव द्वितीय के मध्य। ठीक है, पृथ्वीराज व गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय के मध्य ये युद्ध हुआ था। ठीक है, कौन सा? नागौर विजय। और पृथ्वीराज रासो के अनुसार इस जो युद्ध का जो मुख्य कारण थी वो इस विवाद का कारण थी वो अब्बू की राजकुमारी इच्छिनी थी। ठीक है, देखो पृथ्वीराज की छत्री, पृथ्वीराज की छत्री गजनी में है और स्मारक पृथ्वीराज की छत्री गजनी में है और स्मारक अजमेर में है। ठीक है, और पृथ्वीराज रासो व सुरजन चरित्र के अनुसार जो पृथ्वीराज है और पृथ्वीराज और गौरी के मध्य 21 युद्ध हुए थे। ठीक है, पृथ्वीराज रासो व सुरजन चरित्र के अनुसार लिखना चाहो तो लिख लो पृथ्वीराज रासो व सुरजन चरित्र के अनुसार पृथ्वीराज व गौरी के मध्य पृथ्वीराज का घोड़ा, पृथ्वीराज के घोड़े का नाम याद रख लेना आप, इम्पोर्टेंट है। पृथ्वीराज का घोड़ा, पृथ्वीराज के घोड़े का क्या नाम था? नाट्यरंभा। नाट्यरंभा। पृथ्वीराज के दरबारी कौन कौन थे? पृथ्वीराज के दरबारी कौन कौन थे? जयानक, विद्यापति, वागीश्वर, जनार्दन, चंद्रवर्दानी, विश्वरूप, ये थे जो पृथ्वीराज के दरबारी थे। अब लिखो दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज को सुयोग्य और रहस्यमयी शासक बताया है। ठीक है, दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज को सुयोग्य व रहस्यमयी शासक बताया है। ठीक है, किसने? दशरथ शर्मा ने। पृथ्वीराज ने
दिल्ली में पृथ्वीराज ने कला व साहित्य विभाग अजमेर की स्थापना की। कला व साहित्य विभाग की स्थापना की। इस विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया? पद्मनाभ को। ठीक है, पृथ्वीराज ने कला एवं साहित्य विभाग की स्थापना की। इस विभाग का जो अध्यक्ष है वो बनाया पद्मनाभ को। पृथ्वीराज व संयोगिता की प्रेम कथा का वर्णन भी मिलता है। पृथ्वीराज चौहान से जुड़े हुए कुछ ग्रंथ है, वो है ग्रंथ कौन से हैं? एक तो है पृथ्वीराज रासो। किसने लिखा? चंद्रबरदाई ने। किसने लिखा? चंद्रबरदाई ने लिखा। इसे पूर्ण किसने किया था? इस ग्रंथ को पूर्ण किया था जलहण ने। ठीक है, और पृथ्वीराज विजय, एक ग्रंथ और है पृथ्वीराज विजय। ये किसने लिखा था? जयानक ने लिखा पृथ्वीराज विजय। ठीक है, ये बात हो गई पृथ्वीराज की। गौरी, इनमें अगर बच्ची है तो युद्ध बच्चे हैं। ठीक है, जो तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, वो दोनों युद्ध इंपॉर्टेंट है। जो गौरी के साथ हुआ, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1191 में। ठीक है, 1191 में पृथ्वीराज और गौरी के मध्य। ठीक है, तो इसमें गौरी विजय रहे थे। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में। ठीक है, अगर जब पहले विजय हुई तो कई बार की हुआ, एक तो कॉन्फिडेंस हुआ, एक हुआ और कॉन्फिडेंस। तो अन्य लगे पृथ्वीराज ने जी हाँ ऐसे लगा कि यार वो तो है ही यार, आपने रेडो अब करो रहा दियाँगा, जीत तो आपने है ही। इसलिए जल्दी में गए कुछ सैनिक। इनका जो मुख्य सेनापति था उनका नाम था शायद उदय सिंह था, वो तो रह गए थे। ठीक है, आधी अधूरी सेना लेकर गए और वहाँ क्या हुआ कि जो दूसरा युद्ध था तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई, गौरी की विजय हुई।